अच्छा, अगला सवाल मुझसे पूछा है, ये पाकिस्तान से है, हमारे स्टूडेंट नहीं है लेकिन हमारे साथ पढ़ना चाह रहे हैं, आपसे गाइडलाइन चाहिए। एज इनकी 32 ईयर्स है। एमएससी ऑनर्स किया है इन्होंने फूड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में, फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, मैरिड है और उनको कोई बच्चे नहीं है। ठीक है, ट्यूशन साइंसेज पढ़ाते एंड हैं। टेक्नोलॉजी। अच्छा, जी हाँ। ठीक है, इन्होंने कुछ कुछ कोर्सेज किए हुए हैं, जैसे डिजी स्किल से पढ़ा है इन्होंने, कोर्सेरा से पढ़ा है, ई रोजगार से पढ़ा है, और एजेंटिक एआई कोर्स जो है वो PIAIC से कर रहे हैं। इनका प्लान ये है कि ये परसू करें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्स इन यूके, लेकिन चूंकि वहाँ पे और जो अपनी कंडीशन और बाकी बाकी चीजें सुनी हुई हैं वो थोड़ा सा अच्छी नहीं लगती, वो सूटेबल नहीं है। ठीक है, तो ये चाह रहे हैं कि इनका बैकग्राउंड फूड साइंसेज के साथ साथ एआई ऑप्स करे, डेवऑप्स करे या DCCS करे अल्लाफे के साथ, जिसमें करियर बहुत ज्यादा बेहतर हो। और अपनी डिग्री को हमारे कोर्स के साथ यानी अल्लाफे कोर्स के साथ इंटीग्रेट कर सके इफेक्टिवली। तो गाइड करते हैं प्लीज। सो इनकी जो डिग्री है सब कुछ है, फूड साइंसेस बहुत अच्छी डिग्री है, बुरी नहीं है। द ओनली कैवियाट इज के इनको पढ़ाया नहीं जाता, करवाया नहीं जाता सब चीज़ें ना। मैंने एक बड़ा सिंपल सा काम किया। मैंने क्या किया कि मैंने चैट जीपीटी पे लिखा, ठीक है ना, कि भाई मैंने जो ना फूड साइंसेस में मास्टर्स किया, ऑनर्स इन इन फूड साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी। और अगर मैं अपने आप को जो है ना डाइवर्सिफाई करूँगा, किसमें, यानी कि इस चीज़ के अंदर, डिप्लोमा इन, इफ़ आई डू डिप्लोमा इन एआई ऑप्स, द कोर्स डिटेल्स मैंने यहाँ पर है, कैन आई अप्लाई फॉर यूएस वीज़ा एंड हाउ दीज न्यू स्किल्स विल हेल्प मी। तो वो कह रहा है, विद योर एमएससी इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी परसुइंग अ डिप्लोमा इन एआई ऑप्स फ्रॉम अन्नाफे could significantly enhance your profile by combining expertise in the original field with high demand technical skills। कहने कि आप ये समझ ही गए होंगे, इंग्लिश में जो तर्जुमा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, कि एमएस किया हुआ है। Add cybersecurity, AI, and cloud management skills to your portfolio. Make you eligible for roles in tech-driven sectors, including food sciences. Example: AI-driven quality control, food safety monitoring systems, and supply chain optimization। ये supply chain optimization के अंदर बहुत बड़ा इशू है यूएस के अंदर, ठीक है ना। तो अगर ये इन्होंने किया बहुत अच्छे तरीके से, आईओटी इन फूड प्रोडक्शन एंड एआई ड्रिवन रिसर्च में काम करके जा सकते हैं। हर बंदे की डिग्री काम की है अगर वो उसके साथ एआई ऑप्स डाल दे। क्यों एआई ऑप्स डाले? बिकॉज अब दुनिया का तकाजा हो गया है कि एआई ऑप्स डालोगे तो काम बनेगा, क्योंकि हर चीज़ के अंदर एआई आ रही है। एआई करने के लिए आपको सब चीज़ें सीखनी है। उसने लिखा है कि द यूएस highly values applicants with tech skills like AI, cloud computing, and cybersecurity. Employers often seek individuals with interdisciplinary knowledge, particularly in innovative fields। Employers वहाँ ढूंढते हैं ऐसे बंदे को कि यार नॉलेज इंडिडमली, ठीक है, सब कुछ। इनकी ये ओपीटी, ये अगर यहाँ से बैठकर अगर ये पूरा करता है, ठीक है ना, तो इसका वही पाथवे होगा जो मैं सबको पाथवे दिखाता हूँ, ये उसी पाथवे पे जाएगा और मैं उसको पाथवे दिखाता हूँ। ये है मास्टर्स वाला स्टूडेंट, ठीक है ना। अब ये जितने भी फूड साइंसेज वाले हैं जो भी हैं, ये यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसको एचएनडी करने की ज़रूरत नहीं है। इसको एचएनडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको एक सिंपल पाथवे चाहिए। वो पाथवे क्या है? बैचलर्स या मास्टर्स किया हुआ है, ये डिप्लोमा इन एआई ऑप्स 1 साल में सिर्फ पढ़े और अपना एग्जाम निकाल ले, और फिर ये अप्लाई करे एमएस इन एआई या एमएस इन साइबर सिक्योरिटी या एमएस इन डेटा साइंस, ठीक है। अभी अभी मेरी थोड़ी देर पहले स्टूडेंट से बातचीत हो रही थी जो अभी अपनी जो है ना डिग्री इसने फार्मेसी में की हुई और कह रहा है मैं बैचलर्स करने चलो। मैंने कहा नहीं, बैचलर्स नहीं करो, क्योंकि तुम्हें ईबी वीज़ा के लिए एडवांस डिग्री चाहिए। एमएस एडवांस डिग्री में होता है। तुमने बैचलर्स किया हुआ है, तुम डिप्लोमा इन ख़त्म करने वाले हो, बस ये एग्ज़ाम निकालो, मास्टर्स में अप्लाई करो। तो इसको भी यही है, अपने आप को फारिग नहीं समझे। बेशक अभी तुम फारिग हो, और अगर तुमने कुछ नहीं किया तुम फारिग ही रहोगे, तुम्हें कोई कहीं से कोई जॉब नहीं मिलेगी। बाहर ममालिक में तुम्हारी जॉब्स हैं, जो तुमने पढ़ ली है उसकी जॉब्स बाहर ममालिक में। क्यों पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश, यहाँ कौन फूड साइंस, यहाँ कोई फूड साइंस है ही नहीं, ठीक है ना। हर बंदा अनफिट है। देखिए कोई सप्लाई चेन की ऑप्टिमाइजेशन नहीं, कुछ भी नहीं है। बीमारी फैल जाए, बंदे मर जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ किसी को कोई परवाह ही नहीं है। देयर इज नथिंग। तो यहाँ पर तो वो चीज़ नहीं है ना। तो तुम्हें एचएनडी की ज़रूरत नहीं है। तुम वो पढ़कर
अपना एरिया बनाकर बाहर निकल सकते हो। वो तमाम स्किल्स जो तुम यहाँ हासिल करोगे वो तुम्हें लेकर वहाँ पर उतार सकते हैं। और जब तुम 1 साल का पढ़ोगे, 1 साल का पढ़ने के बाद तुम्हें वहाँ पर 3 साल का ओपीटी मिलेगा, ओटीपी। ठीक है ना। जब तुम वो लेके मार्केट में जाते हो और काम करने जाते हो, तो जैसे मैंने तुमको दिखाया अभी यहाँ पर, ठीक है ना, कंप्लीटिंग अ यूएस रिकग्नाइज्ड डिप्लोमा इन द फील्ड ऑफ एआई ऑप्स कैन मेक यू एलिजिबल। जब तुम ये कंप्लीट कर लोगे मास्टर्स के साथ, तो तुम्हें ओपीटी मिल जाएगा। ओपीटी के साथ तुम्हारी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी। तुम्हारे पास मास्टर्स आ गया, तुम्हारे पास यूएस का, तुम्हारे पास वो आ गया, और तुमने स्टेम डिग्री में किया है, वो तुम्हें क्लासिफाई कर देगा, तुम्हें 3 साल तक का मिलेगा। तुम्हें जॉब प्लेसमेंट में घुसने में आसानी हो जाएगी। तुम नेशनल वेवर में भी, कैटेगरी में भी घुस जाओगे। ठीक है ना, क्योंकि सप्लाई चेन फूड की, सब चीज़ों की, ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है, तुम्हारी एग्रीकल्चर के अंदर आती है ना। एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तुम उसमें घुस जाओगे। तुम्हें वर्क वीज़ा, अगर कोई 3 साल का वर्क परमिट जब तुम मिलेगा, तो तुम्हें वर्क वीज़ा भी अप्लाई करना आसान है। और उसके साथ साथ अगर तुम एमएस करते हो अपना, ठीक है ना, सब कुछ करते हो, तो जैसे मैंने उस लड़के को बताया, बड़ा आसान तरीका है तुम्हारा। तुम डिप्लोमा इन एआई ऑप्स करोगे अभी, अगले साल मार्च में तुम, 2026 के मार्च में तुम अप्लाई करोगे मास्टर्स के लिए। तुम वहाँ जाओगे, जाने से पहले तुमने डिप्लोमा इन एआई ऑप्स और ये सारे कोर्सेज, और जो मैं तुमको बताऊंगा जब तुम एडमिशन ले लोगे कि तुम्हें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या करना है, तुम वो ख़त्म करो। जब तुम वो ख़त्म कर लोगे, तुम्हें सस्ती यूनिवर्सिटी में जाना है, उसमें एडमिशन कराना भी हमारी जिम्मेदारी। मैं उस लड़की के करवा रहा हूँ, सबका करवा रहा हूँ। अभी मेरे पास लाइन से लड़के हैं, यूएई से भी आया है, मोहम्मद अफजाल, मामून बशीर, लड़के लाइन से आ रहे हैं। हम उन सबको लाइन पे लगा रहे हैं कि भाई आओ एडमिशन लेने आ जाओ। इन्होंने डिप्लोमा कर लिए सारे। ठीक है, तुम वहाँ पर जाओगे, मास्टर्स ख़त्म करोगे, 12 महीने तुम्हें टाइम गुजारना है, तुम्हें 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। तुम्हारी बीवी है, बीवी साथ लेके जा सकते हो। ठीक है, वो सब तुम्हारा काम हो सकता है। और उसके बाद उस दौरान, जब तुम्हारा मास्टर्स कंप्लीट हो गया, तुम्हें 3 साल का वर्क परमिट मिल गया, डिप्लोमा इन तुम पहले ही खत्म कर चुके हो, कुछ और एग्जाम्स तुम्हें एडिशनल पास करने, तुमने वो भी कर लिए। अब तुम अप्लाई करोगे ईबी वीज़ा के लिए 1 साल के बाद। ईबी वीज़ा और नेशनल वेवर के लिए तुम अप्लाई करो। साथ साथ करते करते पीएचडी में भी पार्ट टाइम डाल दो एडमिशन। वो देखते हैं कि हाँ पीएचडी भी कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, हमारे पास ही रहेगा ये, हम जाने नहीं देंगे इसको। तालीम तुम अगर अच्छी हासिल करोगे, चाहे तुम्हारा जैसा भी फेस हो, टोपी पहनते हो नहीं पहनते हो, दाढ़ी है नहीं है, डजेंट मैटर, काले हो गोरे हो, महंगे हो, कुछ भी हो, डजेंट मैटर, तुम्हें काम आता है, तुम्हें बिठा देंगे। और तुम्हारे पास तालीम है, तुम्हें जाने नहीं देंगे। खत्म। तालीम नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, तो फिर वो जो सारे फंकार हैं ना, वो तुम्हें सारे यूट्यूब पे मिलेंगे, जो यूट्यूब पे चैनल चलाते हैं, सब टोपी, बातें करना है बस, करा लो। रास्ता तुम्हें कोई नहीं बताएगा, ये रास्ता है तुम्हारा, दिस इज द प्रॉपर पाथवे जिसमें तुम घुस सकते हो, लेकिन इसके लिए मेहनत है। और अगर तुम्हारे पास मसला है कि यार मैं बैंक स्टेटमेंट कहाँ से दिखाऊंगा, क्या, हम अपने स्टूडेंट्स को स्पॉन्सर करते हैं। कौन? जो पूरा डिप्लोमा इन एआई ख़त्म करे, साथ में इसको फिर हम क्या करते हैं, उसका एक पूरा पाथवे है कि अगर उसको हमारे साथ से, हमारे पास से चाहिए, सब कुछ चाहिए, इमिग्रेशन की असिस्टेंस चाहिए, वीज़ा असिस्टेंस चाहिए, सब चीज़ें चाहिए, उसके लिए तुम्हें वर्किंग प्रोफेशनल के अंदर आकर, मास्टर्स या तुमने बैचलर्स किया हुआ है, तुम पूरा डिप्लोमा इन एआई ख़त्म करोगे, साथ में तुम एक स्पेशलाइजेशन करोगे, तीनों में से कोई एक स्पेशलाइजेशन करोगे। जब तुम्हारी ये 3 स्पेशलाइजेशन में से कोई एक स्पेशलाइजेशन ख़त्म होगी, ये एडिशनल है, और साथ में तुम आईसाका का कोई भी एक एग्ज़ाम पास करोगे, 5 में से कोई एक एग्ज़ाम पास करोगे, तो और अल रज़ा की कंप्लीट करने के बाद जॉब पे बैठ जाओगे। मैं तुम्हें बैंक स्टेटमेंट कंपनी की दे सकता हूँ। दैट्स इट। फीस तुम जमा करा दो, बैंक स्टेटमेंट हमसे ले जाओ। $1.5 लाख तक, $1,75,000 तक तुम्हें बैंक स्टेटमेंट मिलेगी, तुम चले जाओ, यू कैन गो स्टार्ट वर्किंग। लेकिन दोनों काम में तुम्हारी मेहनत दरकार है। मेहनत करोगे तो रास्ते खुले हैं सारे। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू, दिस नथिंग एल्स। ये ऑफर सबके लिए, इट एग्जिस्ट फॉर एवरीवन, नॉट फॉर मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, प्रूव करके दिखाओ, प्रूव योर सेल्फ। इफ यू कैन प्रूव योर सेल्फ, वी विल हेल्प यू। दैट्स व्हाट वी डू।